प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पाठ तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र की 5वीं इकाई के जो टॉपिक्स हैं उनमें हम फीडबैक एम्पलीफायर या पुनर्निवेशी प्रवर्धक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि किस प्रकार ऋणात्मक पुनर्निवेशन का प्रभाव किसी भी प्रवर्धक की लब्धि, उसके आंतरिक प्रतिबाधा और बाह्य निर्गम प्रतिबाधा और निवेशी प्रतिबाधा पर होता है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि वोल्टा श्रेणी पुनर्निवेश या धारा श्रेणी पुनर्निवेश, इनका अलग अलग प्रभाव इन सब राशियों पर होता है। अब मैं आपको अलग अलग प्रकार की पुनर्निवेश तकनीक के द्वारा किस प्रकार इन राशियों की गणना करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में, उसका सर्वप्रथम जो उदाहरण मैं लूँगा वो है उत्सर्जक अनुगामी प्रवर्धक। अंग्रेजी में इसको एमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर कहते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवर्धक है जिसमें ऋणात्मक पुनर्निवेशन का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, पुराने जो चैप्टर्स हैं जिनमें तृतीय इकाई मैंने आपको कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण है, ट्रांजिस्टर से संबंधित, मैंने आपको उसमें उभयनिष्ठ आधार संरचना बताई थी, उसके अभिविन्यास अभिलाक्षणिक वक्र हमने खींचे थे। यदि उत्सर्जक के साथ एक प्रतिरोध को जोड़कर ग्राउंडिंग करते हैं, भूसंपर्कन, और इसके सिरों पर ही आउटपुट को नापा जाए और निवेशी संकेत हमेशा की तरह बेस और एमीटर यानी आधार और उत्सर्जक के मध्य लगाया जाए, तो बाहरी परिपथ की ऊर्जा का कुछ अंश निवेश में पुनर्निवेशित होता है। इसलिए इसको एमीटर फॉलोअर कहते थे कि एमीटर से एनर्जी का ट्रांसफ़र इनपुट में होता है। यह बात मैंने यहाँ लिखी है। यह उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का एक विशेष रूप होता है। विशेष रूप किस कारण से कि हम निर्गम भी एमीटर के अक्रॉस लेंगे और यहाँ एक प्रतिरोध लगाया जाएगा, वरना उभयनिष्ठ उत्सर्जक में प्रतिरोध न लग करके सीधा भूसंपर्कित होता है, जिसमें उत्सर्जक प्रतिरोध Re के सिरों से निर्गम वोल्टा का श्रेणी पुनर्निवेश ट्रांजिस्टर के आधार पर संकेत वोल्टा के रूप में होता है। इसलिए इसको आप कह सकते हो कि श्रेणी पुनर्निवेशन का एक उदाहरण है। अब मैंने तृतीय चैप्टर में आपको H प्राचालों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान करवाया था। मैंने कहा था 4 प्राचाल होते हैं। एक की विमा प्रतिबाधा के बराबर होती है HIE कॉमन एमीटर में, एक की धारा लाभ होती है HFE, एक उत्क्रम वोल्टा लाभ और एक प्रवेश्यता HOE। तो प्यारे बच्चों, उस H प्राचाल की पदों में अगर इस परिपथ को खींचा जाए तो देखिए ये बेस है, यहाँ ये बेस है, ये एमीटर है, ये एमीटर है। बेस और एमीटर के बीच में जो प्रतिबाधा होती है वो आंतरिक प्रतिबाधा HIE यहाँ पे हो जाएगी। E फॉर कॉमन एमीटर है। ये लोड संकेत वोल्टा VS है, ये उसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, और ये RE है। आपको अगर याद हो तो जब हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर किया तो ये तो शॉर्ट किया था क्योंकि हमने RE को वहाँ शून्य माना था। यहाँ RE सर्किट में आएगा। ये सब भूसंपर्कन है। और ये RC कह दो, चाहे लोड प्रतिबाधा कह दो या कलेक्टर रेजिस्टेंस कह दीजिए, तो इसको हम एक तुल्य धारा स्रोत के बराबर मानते हैं और ये RC हो जाएगा। बात खास क्या है कि सामान्य ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में जो आउटपुट है वो कलेक्टर ग्राउंड के बीच में लिया जाता है। यहाँ आउटपुट हम एमीटर और ग्राउंड के बीच में आप देख सकते हो, इसीलिए इसको एमीटर फॉलोअर कहते हैं।
पुनर्निवेश रहित प्रवर्धक में हम जानते हैं कि उत्सर्जक ई को अगर भूसंपर्कित मान लें यानी आर ई का मान 0 हो तो यहाँ पर आप किरचॉफ रूल लगाइए। आर ई को 0 लेते हुए तो देखो कितना आसान है। वी एस बराबर धारा इसमें और इसके दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए एच आई प्लस आर एस को I1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये किरचॉफ का नियम आ जाएगा। और निर्गम जो वी ओ है यहाँ पे आउटपुट ये हो जाएगा, ये धारा देखिए एच एफ, तो ये धारा इधर आ रही है इसमें इतनी, तो ये कितनी हो जाएगी एच एफ ई I1 इंटू आर ई, ये आउटपुट आ जाएगा। इसलिए परिभाषा के अनुसार वोल्टा लब्धि जो आएगी ए बराबर वी आउटपुट अपॉन वी संकेत। तो बच्चों इन दोनों इसमें इसका भाग लगाने पर आपको एच एफ ई आर ई अपॉन आर एस प्लस एच आई प्राप्त होगा। ये इसकी वो लब्धि है जब कोई हमने पुनर्निवेशन नहीं माना है। एक बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में जो निर्गम वोल्टा होती है वो निवेशी वोल्टा के सापेक्ष 180 डिग्री से कालांतर पर होती है। इसलिए अगर ये पॉजिटिव पल्स होगी तो यहाँ नेगेटिव पल्स मिलेगी। तो इसके आधार पर मैं अगला जो इसी का पार्ट है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए ये मैं इसको यहाँ रखूँगा और इसके कंटिन्यूएशन में आप इसको समझ लीजिए। इसकी मैं PDF बना करके आपको भेज दूँगा ताकि आप नोट्स बना सकें, अच्छी तरह याद कर सकें और परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, जो कि हर बच्चे का स्वप्न होता है। और अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छे कंपटीशन में बैठोगे और देश की उन्नति में भागीदार बनेंगे। आज विशेष दिन है, संविधान की स्थापना का दिवस है 26 नवंबर। बाबा साहेब भीमराव जी अम्बेडकर ने जो संविधान, अपने भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं, तो आज मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसके बारे में जानकारी भेजी थी। और आप देखिए कि किस प्रकार उनके बताए गए रास्ते पर चलकर हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने समाज और देश के उत्थान में भागीदार बन सकते हैं। अब यहाँ पर पुनर्निवेशन वोल्टा जो VF है वो बराबर माइनस VO है, ये देख लीजिए आप, पूरा का पूरा वोल्टा। तो VF बराबर मैंने क्या बताया था, बीटा V आउटपुट। तो बीटा का मान -1 होगा। कई बार यही सवाल पूछ लेते हैं कि उत्सर्जक अनुगामी में पुनर्निवेशन गुणांक का मान कितना होता है, तो आप लिखिए बीटा बराबर -1 होता है। अब और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब तो आपको केवल सूत्र लगाने हैं। वोल्टा लब्धि का सूत्र मैंने फीडबैक के बाद में AF बराबर A/1 माइनस बीटा ये बताया हुआ है। तो प्यारे बच्चों बीटा को मैंने -1 रख दिया, A की वैल्यू मैंने ये उठा के रख दी जो समीकरण 1 से, और इसका मान 1 से कम होगा, हालांकि ये लगभग 1 के बराबर होता है क्योंकि ये राशियाँ इसके मुकाबले कम होती। इसी प्रकार निवेशी प्रतिरोध का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, RI बराबर RS प्लस HI, इसका ये आ जाएगा, HF होता है। चूँकि पुनर्निवेशन के कारण RI डैश बराबर RA1 माइनस से बीटा होता है, तो A और बीटा की वैल्यू रख करके आप मान प्राप्त करेंगे, तो ये आएगा RS प्लस HI प्लस HFE RE आ जाएगा। इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो है निर्गम प्रतिरोध। देखिए निर्गम प्रतिरोध का मान आप आसान मत समझिए, इसके लिए आपको निवेशी संकेत को शॉर्ट करना होगा। उसके बाद जो भी संकेत आप निर्गम में लगाएंगे, तो ये एक विशेष इसमें जो कंडीशन लगती है वो है कि RO डैश बराबर RO/1 माइनस बीटा, ये अपना फॉर्मूला है। और हम लिमिट RE टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर लगाएंगे तो ये मान RE/1 प्लस HFE RE/RF प्लस HFE प्राप्त होगा। और ये RE टेंड्स टू इन्फिनिटी के केस में आप RE का डिवीजन कर दीजिए, तो 1/RE को 0 मान लीजिए, तो RE से RE कैंसिल होते ही आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो RS प्लस HIFE अपॉन HFE बच जाएगा, RS प्लस HI अपॉन HFE, ये मान निर्गम प्रतिरोध होता है। ये 4 पैरामीटर हम सामान्यतः कैलकुलेट करते हैं किसी भी उत्सर्जक अनुगामी में, ये आपको समझना और करना है। थैंक यू।